हेलो बच्चों, तो आज हम लोग सेट थ्योरी में लेक्चर नंबर 14 शुरू करेंगे और ये भी वेन डायग्राम से ही संबंधित होगा। वेन डायग्राम का हमारा तीसरा लेक्चर है। लास्ट लेक्चर पे हमने वेन डायग्राम में दो समुच्चयों से संबंधित हमने आपको बातें बताई थी। जैसे ए और बी दो समुच्चय था, उसमें तो हमने इसका वेन डायग्राम बनाया था। ये ए और ये बी, ए था ये बी था, इसको फर्स्ट भाग बोले थे, इसको सेकेंड, इसको थर्ड। फिर इसी प्रश्न में आप देखिएगा हमने ऐसे अवयवों की संख्या बताया जो ए में हो बी में ना हो, अर्थात ए माइनस बी में, फिर बी में हो ए में ना हो, और ऐसे अवयव जो केवल एक समुच्चय में हो ये बताया था। और ऐसे अवयवों की संख्या जो कम से कम एक समुच्चय में हो, ऐसे अवयवों की संख्या जो दोनों समुच्चयों में हो, ऐसे अवयवों की संख्या जो किसी भी समुच्चय में ना हो। तो ये 6 बातें हमने यहाँ बताया था आपको। आज हम शुरू करेंगे 3 समुच्चयों के लिए। 3 समुच्चयों के लिए ए बी तथा सी, ए बी तथा सी 3 समुच्चय हैं। तो 3 समुच्चय पे प्रश्न कैसे बनते हैं हम इस पे बात करेंगे, और उसी प्रश्न को फार्मूले से भी हम सॉल्व कर सकते हैं और वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम फार्मूला भी बताएंगे और फिर वेन डायग्राम भी बताएंगे। तो ज़रा देखिए, जैसे 2 समुच्चयों का चित्र बनाते थे वैसे 3 समुच्चयों के लिए कैसे बनता है। देखिए, एक सर्किल ये होगा, एक सर्किल ये होगा, और तीसरा ये, मतलब एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ए बी सी, यानी ए बी को भी काट रहा, सी को भी काटे, मतलब प्रत्येक समुच्चय दोनों को काटे। तो इसमें अगर हम देखें और ये इसको बाहर वाला बना लेते हैं, ये क्या है, ये समष्टि समुच्चय है। तो पहले 3 समुच्चयों का डायग्राम कैसे बनता है ये पहले आप सीख लीजिए। भाई 2 में हम ऐसे बनाते थे, ए बी को काटे, बी ए को काटे, लेकिन जब 3 आ गया तो 3 का मतलब ये है कि ए बी को भी काटे, सी को भी काटे, और बी भी दोनों को काटे, सी भी दोनों को काटे। ठीक है, तो ये आपका हो गया यूनिवर्सल सेट। अब जैसे वहाँ पे हम पार्ट डिवाइड कर दिए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो यहाँ पे देखें तो इसको हम पार्ट फर्स्ट बोले, इसको पार्ट सेकंड बोले, इसको थर्ड बोले, इसको फोर्थ बोल दें, और इसको फिफ्थ, इसको सिक्स, और इसको सेवेंथ, और बाहर वाले पोर्शन को हम 8 बोल दें, 8वां भाग। ये तो 8 भाग यहाँ पर हैं। जैसे वहाँ पे 4 भाग थे, यहाँ पे 8 भाग बनेंगे। अब इन 8 भागों में सबका एक विशेष नाम होता है। जैसे हम यहाँ पर बात करें कि समुच्चय ए, अगर हम समुच्चय ए की बात करते हैं, जैसे सेट ए की बात हमने किया, सेट ए की बात किया, तो सेट ए का मतलब यहाँ पे आप क्या समझेंगे, फर्स्ट और ये फोर्थ, ये जो चारों भाग हैं। ए का मतलब कि पूरा ए, सेट ए अगर हमने बोला तो सेट ए का मतलब होता है कि पूरा सर्कल ए। तो इसमें कौन कौन सा भाग आएगा, फर्स्ट आएगा देखिए, और ये कौन सा है, ये फोर्थ और 6 और 7, ये भाग आ जाएंगे फर्स्ट में, 6 और ये 7 आ जाएंगे। इसी तरह अगर हम सेट बी की बात करें, सेट बी, समुच्चय बी का मतलब ये सर्किल, तो ये सर्किल में ये चारों 1 2 3 4, यानी भाग सेकंड हो जाएगा, उसके बाद ये फोर्थ हो जाएगा, और ये फिफ्थ और सेवेंथ हो जाएगा, फिफ्थ और सेवेंथ हो जाएगा, इतने भाग हो जाएंगे। ऐसे ही सेट सी की बात कर लीजिए आप, सेट सी में ये चारों हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो कहे कि केवल सेट ए, केवल, अगर केवल लगा दे, केवल सेट ए, तो केवल सेट ए का मतलब हो जाएगा सिर्फ पार्ट फर्स्ट। और अगर बोल दे केवल सेट बी, केवल का मतलब शुद्ध से मतलब है ना, केवल सेट बी का मतलब हो जाएगा पार्ट सेकंड हो जाएगा। और इसी प्रकार केवल सेट सी अगर बोल दे तो पार्ट थर्ड हो जाएगा। पहले आप भाग को समझिए। और अगर ये बोल दे कि केवल ए इंटरसेक्शन बी अगर बोल दे, ए इंटरसेक्शन बी कर बोले, अगर देखिए अगर ए इंटरसेक्शन बी वो बोलता है, ए इंटरसेक्शन बी, तो भाग कौन सा होगा, ये चौथा और ये 7वां, चौथा और 7वां हो जाएगा। बी इंटरसेक्शन सी की बात करें, बी इंटरसेक्शन सी, ये देखिए बी का सर्कल, ये सी का, तो ये दोनों आ जाएंगे 5 और 7, ये भाग हो जाएगा 5 और 7। और अगर ए इंटरसेक्शन सी की बात कर ले
तो ये ए है, ये सी है, ये दोनों, ये उभयनिष्ठ पार्ट है इसका, यानी 6 और 7 हो जाएगा, 6 और 7 हो जाएगा। और अगर आपसे ये पूछे कि केवल ए इंटरसेक्शन बी, केवल यानी ए इंटरसेक्शन बी हो और कुछ ना हो, तो ए इंटरसेक्शन बी में तो ये वाला भाग भी आ गया था। जब हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी ये है, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पोर्शन है, लेकिन इस ए इंटरसेक्शन बी के अंदर ये वाला पोर्शन देखिए सी का भी आ गया है, तो इसी को हटा दे, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ चौथा वाला भाग आएगा, केवल अगर बात कर दे तो चौथा वाला भाग आएगा। और इसी प्रकार अगर हम कहें कि केवल बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी में देखिए ये पूरा है, लेकिन शुद्ध वाली बात ये सिर्फ होगी, भाग 5 होगा। और इसी प्रकार अगर कहें केवल ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी देखिए ये पूरा यहाँ तक है, लेकिन शुद्ध की बात करेंगे तो सी वाले को हटा दीजिए, यानी पार्ट 6 आ जाएगा। बात समझ में आई। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों कौन सा है, पार्ट 7 है, पार्ट 7 है। बात समझ में आई। और जो इसमें से कोई ना हो, मतलब इनके यूनियन का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए बी सी के बाहर, वो कौन सा, पार्ट 8 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पार्ट 8। तो हमने सभी को समझा दिया कि सेट ए का मतलब क्या है, सर्किल ए, सेट बी का मतलब सर्किल बी, सेट सी का मतलब सर्किल सी, और केवल सेट ए बोले, केवल सेट ए, तो उस सेट एक में जो सर्किल ए है उसमें से बी और सी को एकदम हटा दीजिए, यानी ये वाला शुद्ध वाला भाग हो जाएगा। इसी को तो बोलते हैं शुद्ध ए, इसको शुद्ध बी, इसको शुद्ध सी। और अगर इंटरसेक्शन की बात आए तो ए इंटरसेक्शन बी जब आप देखेंगे, ये ए इंटरसेक्शन बी देखिए इसमें सी वाला पोर्शन भी इतना समाहित है, तो उसको हटा देंगे तो केवल बन जाएगा। इसी प्रकार बी इंटरसेक्शन सी में देखिए ये वाला भाग है, इसमें देखिए बी और सी में देखिए ए वाला भाग भी समाहित है, और इसको हटा देंगे तो केवल बन जाएगा। ऐसे ही आप देख लीजिए, हमने सभी का नाम बता दिया, ठीक है। आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे तो सारी बातें समझ में आ जाएगी। अब देखिए प्रश्न में क्या क्या दिया रहता है। प्रश्न में जो अधिकांश दिया रहता है, देखिए ए में अवयवों की संख्या दिया रहता है, ए में अवयव की यानी यन ऑफ ए की वैल्यू दिया रहेगा, यन ऑफ बी की वैल्यू दिया रहता है, यन ऑफ सी, और इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या, बी इंटरसेक्शन सी में अवयवों की संख्या, और ए इंटरसेक्शन सी में और तीनों के इंटरसेक्शन में। इतनी बातें प्रश्न में दिया रहता है। तो जो भी हम बात करेंगे, जिस फार्मूले की हम बात करेंगे, इन्हीं से रिलेटेड होगा वो। जैसे अगर आपको याद हो तो दो समुच्चयों में यन ऑफ ए, यन ऑफ बी, यन ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन पे बात हुई थी, तो यहाँ पर भी हम यूनियन लिख देते हैं, इस पर भी बात होगी। तो यही सब दिया रहता है। तो इसी के टर्म में, इन्हीं के पदों में हम फार्मूला बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे कल बताए थे ढेर सारे फार्मूले, तो 1 बाय 1 शुरू करने जा रहे हैं। नंबर फर्स्ट फार्मूला क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर वो पूछे कि ऐसे अवयवों की संख्या जो केवल ए में हो, बी तथा सी में ना हो, ऐसे अवयवों की संख्या जो केवल ए में हो तथा बी और सी में ना हो, तो जरा बताइए आप किस कौन से भाग की बात कर रहे हैं। केवल ए में हो और बी और सी में ना हो, इसका मतलब भाग फर्स्ट की बात हो रही है। अगर आप वेन डायग्राम से देखें तो भाग फर्स्ट की बात हो रही है, और इसका फार्मूला क्या बनेगा जरा देखिए तो, यानी शुद्ध ए की बात हो रही है यहाँ पर। इसको हम शुद्ध ए भी कह सकते हैं, वही केवल ए, ऐसे अवयवों की संख्या जो केवल ए में हो। केवल ए का मतलब शुद्ध ए भी कह सकते हैं इसको, आप अपने बोलचाल की भाषा में शुद्ध ए भी इसको कह सकते हैं आप जो है। तो इसका मान कैसे प्राप्त करेंगे, जरा बात समझिए हमारी। क्या करेंगे आप, ए के अवयवों में से, ए का मतलब एन ऑफ ए के अवयवों में से आप घटा दीजिए क्या। जरा देखिए, ये पूरा ए है और ए के अवयवों में से
ये वाला जो पोर्शन आया ना ए इंटरसेक्शन बी, इसको घटा दीजिए। हमें क्या चाहिए ज़रा बात समझिए, हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए, इधर वाला पोर्शन चाहिए शुद्ध वाला। तो इसमें जब आप ए बना रहे हैं तो देखिए ये वाला भाग शामिल हो गया ना, ये इसको आप घटा दीजिए। क्या है वो? ए इंटरसेक्शन बी घटा दीजिए। और एक बात समझिएगा, जिसको भी काउंट करना है उसको एक बार काउंट करना है। अगर लेना है तो एक बार, और नहीं लेना है तो एक बार भी नहीं लेना है। बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए किसी को लेना है तो सिर्फ एक बार, ऐसा नहीं कि 2 बार उसमें शामिल कर दें। और अगर नहीं भी लेना है तो एक ही बार वो घटे, 2 बार भी नहीं घटना चाहिए। शामिल हो तो एक बार और ना शामिल हो तो एक बार उसको हटा दीजिए। बात समझिएगा। तो जब आप एन ऑफ ए बना रहे हैं तो ये वाला पोर्शन देखिए एक बार आया, हमने घटा दिया इसको, और ये वाला पोर्शन भी तो आया ए और सी वाला, ये इंटरसेक्शन, ये वाला पोर्शन भी तो आया, तो इसको भी घटा दीजिए। ए इंटरसेक्शन सी वाला पोर्शन भी घटा दीजिए। लेकिन जब आप इस वाले पोर्शन को घटा रहे थे तो ये वाला पोर्शन ऑलरेडी घट चुका है एक बार। कौन सा पोर्शन? ये 7वां वाला भाग, ये 7वां वाला भाग एक बार घट चुका है। और जब आप इसको घटाने गए, इसको ए इंटरसेक्शन सी वाला, तो फिर ये घट गया, यानी ये तो 2 बार घट गया। जब हम ए को लिए थे तब तो ये भी एक बार आया, ये भी एक बार आया, ये भी एक बार आया, ये भी एक बार, इसमें सब तो एक ही बार है। तो अगर उसको लेना है तो लीजिए और ना लेना तो एक बार घटा दीजिए। तो हम इसको नहीं चाहते थे तो एक बार घटा दिया, इसको नहीं चाहते थे ए इंटरसेक्शन सी, घटा दिया। लेकिन इस दौरान ये वाला भाग 7वां 2 बार घट चुका है। कैसे? जब आप ए इंटरसेक्शन बी को घटाए तो भी देखिए घट गया, और जब ए इंटरसेक्शन सी को हटाए तो भी ये हट गया, तो 2 बार हट गया। तो एक बार इसको इसमें शामिल कर दीजिए आप। ये वाले पोर्शन का नाम क्या है? 7वें वाले भाग का नाम हम लिखे थे कहीं ना कहीं, अब देखिएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखे थे। तो ये बन गया फार्मूला किसके लिए? ऐसे अवयवों की संख्या जो केवल ए में शामिल हो। ठीक है, जो केवल ए में शामिल हो उसको हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। एक फार्मूला इसका और होता है, अब जो गिवन रहेगा उसके हिसाब से निकाल लेंगे। क्या करेंगे आप? टोटल का मतलब यूनियन, ए बी सी, टोटल में से आप बी और सी को पूरी तरीके से हटा दीजिए। टोटल मतलब तीनों के टोटल में से बी और सी के टोटल को हटा दीजिए, ये तो इससे भी मान निकल जाएगा। अब ये देखने में छोटा जरूर लग रहा है, लेकिन अधिकतर यही फार्मूला यूज होगा, क्योंकि क्या कहते हैं प्रश्न में एन ऑफ ए दिया रहेगा, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी, जब ये सब दिए रहेंगे तो इसी में तो यूज करेंगे। देखिए एन ऑफ ए की वैल्यू ये है, इंटरसेक्शन वैल्यू की वैल्यू ये दिया है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू ये दिया है, तो जिस रूप में दिया है तो इसी फार्मूले को अधिकतर यूज करते हैं हम जो है। आप इसको भी जानते रहिए, हो सकता है किसी प्रश्न में तीनों का यूनियन दे और 2 का यूनियन दे, तो डायरेक्ट घटा दीजिए आप जो है। भाई इसको आप समझ रहे हैं ना, तीनों के टोटल में से आप बी और सी का टोटल हटा दीजिए तो ए वाला नहीं बच जाएगा, शुद्ध ए वाला बच जाएगा। तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या होने वाला जरा देखिए, तो इसी में बनाते हैं। दूसरा फार्मूला होगा ऐसे अवयवों की संख्या जो केवल बी में हो तथा ए और सी में ना हो। अभी हम एक की बात कर रहे हैं, एक समुच्चय में हो, ए में है तो बी और सी में ना हो, और बी में हो तो ए और सी में ना हो। तो ए और सी में ना हो तो किस भाग की बात हो रही है? जरा देखिए, तो भाग सेकंड की बात हो रही है। अब की बार भाग सेकंड की बात हो रही है, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोल देंगे शुद्ध बी की बात हो रही है। तो अब की बार देखिए क्या होगा, बात समझिए। इसको हम मिटा के फिर से आपको सिखाते हैं कि हम फार्मूला कैसे बनाए हैं। इसमें नहीं बनाएंगे, अब फिर से दिखाएंगे हम। आपको शुद्ध बी चाहिए, तो शुद्ध बी के लिए क्या करेंगे आप? बी के अवयवों में से, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी के अवयवों में से, देखिए ये बी वाला पोर्शन है, ये सर्कल बी का है, तो बी वाले में से पहले ये वाला पोर्शन घटाइए, और इस पोर्शन का क्या नाम है? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी घटा दीजिए, और इसी बी के साथ सी वाला इंटरसेक्शन ये घटा दीजिए।
एन बी इंटरसेक्शन सी घटा दीजिए। और जब आप इनको घटा रहे थे, जब आप ये वाला पोर्शन घटाए ये वाला, तो ये 7वां भाग घट गया। और जब इसको आप घटाने गए ये वाला पोर्शन बी और सी का कॉमन, तो ये फिर घट गया 7वां, तो 2 बार घट गया। 2 बार नहीं घटाना चाहिए, एक ही बार घटाना चाहिए। तो जो बार 2 बार हो गया तो 1 बार आप जोड़ दीजिए, 1 बार आप जोड़ दीजिए। तो ये फार्मूला बनाने का तरीका हो गया। हम आपको ट्रिक बता दें, इससे पहले वाले फार्मूले में क्या लिखे थे आप, अब देखिएगा। इससे पहले वाले फार्मूले में ये लिखा था। हम आपको ट्रिक बता दें और इसी बेस पे फिर आप सब कर सकते हैं। ज़रा देखिए, इससे पहला वाला जब फर्स्ट वाले फार्मूले में ये लिखा था, तो देखिए ए के अवयव में से आप क्या घटाए थे, ए और बी का इंटरसेक्शन घटाए, ए और सी का इंटरसेक्शन घटाए। यानी जिसमें से घटा रहे हैं, ए में से घटा रहे हैं, तो किसे घटाएंगे, ए के साथ बी का इंटरसेक्शन, ए के साथ सी का इंटरसेक्शन, और फिर तीनों का कॉमन जोड़ दो। सेम यहाँ पे देखिए, बी से आप घटा रहे हैं तो किसको हटाएंगे, बी के साथ ए का इंटरसेक्शन और बी के साथ सी का। जिसमें से घटा रहे हैं उसी के साथ इंटरसेक्शन वाला भाग घटाइए और फिर तीनों का कॉमन जोड़ दीजिए। अभी सी में आएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो एक फार्मूला तो ये बना, और दूसरा फार्मूला वही भाग टोटल में से, टोटल का मतलब तीनों का यूनियन, तीनों के यूनियन में से आप घटा दीजिए। बी वाला चाहते हैं तो ए और सी का टोटल हटा दीजिए, और ए और सी के टोटल को बोलते हैं ए यूनियन सी बोलते हैं, ए यूनियन सी बोलते हैं। तो ये इसके लिए फार्मूला बन गया जब केवल बी में चाहिए। ठीक है, अब इससे निकालिए चाहे इससे निकालिए, वो डिपेंड अपॉन क्वेश्चन होगा। अब देखिए तीसरा फार्मूला हमारा क्या बनेगा, ऐसे अवयवों की संख्या जो केवल सी में हो, जो केवल सी में हो, ए तथा बी में अब की बार ना हो। तो किस भाग की बात हो रही है, भाग थर्ड की बात हो रही है। अब की बार भाग थर्ड की बात हो रही है, और ये कौन सा होगा, शुद्ध बी, शुद्ध सी की बात हो रही है, यानी शुद्ध सी। अब जरा देखिए, तो जब बी पे निकाल रहे थे तो बी से घटा रहे थे, अब सी पे निकालना चाहते हैं कि सी के अवयव हो, तो सी में से घटा दीजिए। और किसको घटाएंगे, सी के साथ ए का इंटरसेक्शन और सी के साथ बी का इंटरसेक्शन। सी के साथ ए का इंटरसेक्शन यानी ए इंटरसेक्शन सी, और सी के साथ बी का इंटरसेक्शन, सही लिखा है, सी के साथ ए, सी के साथ बी, और तीनों का कॉमन जोड़ दीजिए। अगर आपको ट्रिक समझ में आ गई तो बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे क्या, टोटल में से क्या घटा दें, इस बार आपको सी चाहिए तो ए और बी का टोटल घटा दीजिए, ए और बी का टोटल। तीनों के टोटल में से ए और बी का टोटल घटा देंगे तो सी नहीं बच जाएगा अकेला, शुद्ध वाला। जब ए और बी कंप्लीटली हट जाएंगे तो जो भी एलिमेंट बचेगा वो सी का बचेगा। तो ये 3 फार्मूले हो गए। कब, जब केवल ए में अवयव हो, तो ऐसे कितने अवयव होंगे, वो पहला फार्मूला। केवल बी से संबंधित होने वाले अवयवों की संख्या दूसरा फार्मूला। केवल सी से संबंधित होने वाले तीसरा फार्मूला। एक एक। अब हमारा जो चौथा फार्मूला होगा, अब हम 2-2 लेंगे, यानी ऐसे अवयवों की संख्या जो ए और बी से संबंधित हो, सी से ना हो। इसी प्रकार ए और सी से हो, बी से ना हो। इसी प्रकार बी और सी से हो, ए से ना हो। अभी देखिए क्या था कि एक अवयव से संबंधित है, बाकी 2 से नहीं है। अब क्या बोलने जा रहे हैं कि 2 समुच्चयों से संबंधित होगा और बाकी 1 से नहीं होगा। तो चौथा फार्मूला हमारा क्या बनना जा रहा है, देखिए चौथा फार्मूला, ऐसे अवयवों की संख्या जो केवल, सही लिखा था, जो केवल ए तथा बी में हो। अब 2-2 लेंगे, जो केवल ए तथा बी में हो परंतु सी में ना हो, सी में ना हो। 2-2। अब अगर आप पहचाने इसको तो किस भाग की बात हो रही है, ए और बी में हो लेकिन सी में ना हो, तो भाग फोर्थ की बात हो रही है कि नहीं हो रही है। ए और बी अगर पूरा कॉमन देखेंगे तो ए और बी का पूरा कॉमन ये है, ए और बी का पूरा कॉमन ये है, लेकिन इस पूरे कॉमन में ये वाला पोर्शन देखिए सी का भी इसके अंदर समाहित है, 7वां वाला जो पोर्शन है
ये देखिए सी का सर्किल है कि नहीं है, तो इतना वाला पोर्शन ये वाला सी का भी इसके अंदर आ गया। और वो क्या चाहता है, केवल ए और बी, ऐसे एलिमेंट जो केवल ए और बी के हों, सी के ना हों। तो किस भाग की बात हो रही है, अगर आप पहचान रहे हो तो भाग फोर्थ की बात हो रही है, भाग फोर्थ की बात हो रही है। शुद्ध ए और बी, सी वाला ना हो। तो ज़रा इसको देखिए कैसे फार्मूला बनाएंगे हम, एक को ध्यान से समझिए, बाकी सब आप बना लेंगे। अब की बार आप चाहते हैं कि इसमें से ये वाले पोर्शन में से ये वाला घटा दें। ये वाला पोर्शन क्या है, ए और बी का कॉमन है, लेकिन ए और बी के कॉमन में देखिए ये वाला पोर्शन सी भी है, तो इसी को आप घटा दीजिए। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी में से ये वाला पोर्शन घटा दीजिए। और ये क्या है, तीनों का कॉमन है, ये क्या है, तीनों का कॉमन है। ये बोलिए, आप केवल चाहते हैं ए और बी का, तो ए और बी वाले पोर्शन में से जो मिक्स वाला पोर्शन है उसी को हटा दीजिए भैया। ये ए और बी का ये पोर्शन है, ए और बी का कॉमन का पोर्शन है, और इसमें से ये वाला पोर्शन सातवां ये मिक्स वाला है, इसी को हटा दीजिए। और इसका नाम क्या है, हमने लिखवाया था इस भाग का नाम, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला भाग है ये। कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए पांचवा फार्मूला क्या बनेगा, पांचवा फार्मूला बनेगा हमारा, ऐसे अवयवों की संख्या जो केवल ए तथा सी में हो, ए तथा सी में हो परंतु बी में ना हो, ए तथा सी में हो परंतु बी में ना हो। या क्रम से चल रहे हैं तो चलिए यहाँ पे बी तथा सी कर लें, बी तथा सी में हो परंतु ए में ना हो, ए में ना हो। तो देखिए बी और सी में हो, तो ये बी है ये सी है, तो बी और सी का कॉमन कौन सा है, देखिए ये है बी और सी का कॉमन, ये वाला भाग, ये वाला भाग बी और सी का कॉमन है। लेकिन इस कॉमन भाग में ये वाला पोर्शन देखिए ए का भी शामिल है, और हम चाहते हैं कि ए का ना हो। तो इसका मतलब हम सिर्फ भाग 5 चाहते हैं। बी और सी के कॉमन जरा देखिए 5 और 7, फिफ्थ और सेवेंथ ये दोनों भाग हैं, लेकिन सेवेंथ वाला तो मिक्स है, तो उसी को हमें हटाना। यानी किस भाग की बात हो रही है, भाग फिफ्थ की बात हो रही है, भाग फिफ्थ की बात हो रही है। और ये कैसे निकालेंगे जरा देखिए, तो सेम तरीके से आपको बी और सी चाहिए, तो बी और सी के इंटरसेक्शन से, बी और सी के इंटरसेक्शन से ये वाला मिक्स वाला अर्थात तीनों का इंटरसेक्शन घटा दीजिए। फार्मूला बनाना सीख लीजिए, सवाल लग जाएगा। और 6 नंबर छठवां फार्मूला क्या है, ऐसे अवयवों की संख्या जो केवल ए तथा सी में आपकी हो, ए तथा सी में हो परंतु बी में ना हो। जरा देखिए तो ए और सी का कॉमन ये ए है ये सी है, इनका कॉमन ये है पूरा। ये देखिए कौन कौन सा भाग, 6 और 7, ये वाला भाग आप देखिए 6 और 7, तो ए और सी का कॉमन है, लेकिन केवल नहीं है। केवल में आपको सिर्फ 6 वाला भाग चाहिए, तो मिक्स देखिए बी वाला मिक्स है, और हम चाहते हैं कि वो बी का ना हो। तो किस भाग की बात हो रही है, भाग 6 की बात हो रही है, यहाँ पे भाग 6 की बात हो रही है। तो इसको कैसे निकालेंगे आप, ए और सी के इंटरसेक्शन में से, ए और सी के इंटरसेक्शन में से तीनों का मिक्स घटा दीजिए। बोलिए कोई दिक्कत किसी को, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। केवल ए और बी चाहिए, तो ए और बी के कॉमन में से तीनों का मिक्स घटा दीजिए। केवल बी और सी चाहिए, तो बी और सी के कॉमन में से ए वाला घटा दीजिए। ए और सी के चाहिए केवल, तो ए और सी के कॉमन में से तीनों का कॉमन घटा दीजिए। सिंपल सी बात है। अब देखिए ये 6 फार्मूले हो गए, अब 7वां फार्मूला बनाने जा रहे हैं। अभी तक क्या था, हमने पहले एक एक समुच्चय में लिया, फिर 2-2। अब अगर हम बात करें कि ऐसे अवयवों की संख्या जो तीनों में हो, जो तीनों में हो, फार्मूला नंबर 7th, 6 हो गया, 7th 7वां फार्मूला क्या है, ऐसे अवयवों की संख्या, ऐसे अवयवों की संख्या जो तीनों समुच्चयों में हो, जो तीनों, या ऐसा करते हैं अभी इसको ना लिखें, अभी हम लिखें
जो केवल एक समुच्चय में हो, जो केवल एक समुच्चय में हो। ऐसे अवयवों की संख्या जो केवल एक समुच्चय में हो। और जरा बताइए केवल एक समुच्चय वाले कौन हैं? जो शुद्ध ए में है, अर्थात केवल ए में वो भी है, जो केवल बी में है ये वाला भाग वो भी है, और जो केवल सी में है वो भी। फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो ही बताया हमने, फर्स्ट क्या था? केवल ए में हूँ, सेकेंड केवल बी में, और थर्ड केवल सी में। या इसका मतलब किस भाग की बात हो रही है यहाँ पर? अगर आप भाग पहचाने तो भाग फर्स्ट की बात हो रही है, भाग सेकंड की बात हो रही है, भाग थर्ड की बात हो रही है। इन तीनों को इकट्ठा चाहते हैं हम, तो देखिए इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे हम? ऐसे अवयवों की संख्या जो केवल एक समुच्चय में हो, केवल एक। तो उसके लिए क्या करें हम? ए बी सी हमें तीनों को यूज करना है, तो पहले तीनों के अवयवों को जोड़ दीजिए, या नाप ए प्लस या नाप बी प्लस या नाप सी। आप देखिए क्या क्या चाहते हैं आप? सिर्फ ये फर्स्ट वाला पोर्शन, ये शुद्ध ए चाहते हैं, शुद्ध बी चाहते हैं, शुद्ध सी चाहते हैं। अब देखिए आपने जब इसको लिखा तो जितना एक्स्ट्रा हो गया हो उसको घटा दीजिए, और जो ज़्यादा घट गया हो, एक्स्ट्रा घट गया हो, उसको जोड़ दीजिए। अगर एक्स्ट्रा ऐड हो गया हो तो उसको घटा दीजिए, और अगर एक्स्ट्रा सब्सट्रैक्ट हो गया हो तो उतना उसको ऐड कर दीजिए। बात समझ रहे हैं ना? तो ज़्यादा घटे और ना ही ज़्यादा जुड़े, जितनी आवश्यकता हो उतना ही आपको चाहिए। सिर्फ फर्स्ट वाला पोर्शन, और इधर सेकंड वाला पोर्शन, इधर थर्ड वाला। अब देखिए क्या ज़्यादा है क्या कम, बात समझिए। जब आप यन ऑफ ए लिखे, यन ऑफ ए, तो देखिए ये वाला पोर्शन एक बार आया, ये वाला पोर्शन, हम किसकी बात कर रहे हैं? ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहे हैं। ये वाला पोर्शन एक बार आया, और जब आप बी पूरा बोले, सर्कल बी, तो फिर ये एक बार आ गया, फिर ये एक बार आ गया। किस पोर्शन की बात कर रहे हैं हम? ये ए और बी के इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, ये इसकी बात हम कर रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहे हैं, ये पूरे की बात कर रहे हैं। तो जब आप सर्कल ए बनाए तो भी ये काउंट हो गया, और जब बी बनाए तो भी ये काउंट हो गया, दो बार काउंट हो गया ना। और आपको तो ये वाला भाग चाहिए ही नहीं बिल्कुल, आप तो सिर्फ शुद्ध वाला चाहते हैं, कॉमन आपको नहीं चाहिए। तो जैसे आपने यन ऑफ ए यन ऑफ बी लिखा, तो ये वाला भाग दो बार काउंट हो गया, और जब दो बार काउंट हो गया तो दो बार घटा दीजिए। आपको नहीं चाहिए एक बार भी, तो दो बार घटा दीजिए। 2 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी, दो बार घटा दीजिए। अब सुनिए, जब आप सर्कल ए बनाए ये वाला, तो देखिए ए और सी का इंटरसेक्शन, ये पूरा ये वाला भाग एक बार आया, और जब सी बना रहे थे तो भी तो देखिए ये वाला भाग आया, ये 6 और 7 ये इंटरसेक्शन पोर्शन, ये इंटरसेक्शन। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप ए बनाएंगे तो भी इंटरसेक्शन वाला पोर्शन ये वाला शामिल हो जाएगा, और जब सी बनाएंगे तो भी ये वाला पोर्शन शामिल हो जाएगा। यानी ये वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन सी, ये वाला पोर्शन दो बार आ चुका है। कब? जब आप ए और सी ड्रा किए तब। तो आप दोनों बार घटा दीजिए, क्योंकि आपको तो नहीं चाहिए, एक बार भी नहीं चाहिए, ठीक है। और जब आप बी और सी ड्रा किए थे, बी और सी जब लिखे आप, तो ये वाला पोर्शन बी और सी का कॉमन दो बार आया कि नहीं आया? कैसे? जब बी बनाए तो भी देखिए ये भाग आ गया, और जब सी बनाए तो भी देखिए ये भाग आ गया। तो इसका मतलब इसको भी दो बार आप घटा दीजिए, तो दो बार ये भी घटेगा, दो बार ये भी घटेगा। तो नीचे लिख दे -2 टाइम्स यन ए इंटरसेक्शन सी। यानी ए बी का इंटरसेक्शन दो बार घट गया, ए सी का इंटरसेक्शन दो बार घट गया, ये कौन सा है? बी सी, तो सॉरी लास्ट वाला बी सी का है, बी सी का इंटरसेक्शन दो बार घट गया, और ए सी का। लेकिन ज़रा सोचिए तो, अब कहाँ ज़्यादा आपने घटा दिया? जब आप ए सर्किल बनाए तो ये जो 7वां पार्ट है, ये 7वां नंबर वाला भाग, ये एक बार काउंट हुआ। जब आप बी बनाए तो फिर एक बार काउंट हुआ, और जब आप सी बनाए तो फिर एक बार काउंट हुआ। ये जो 7वां भाग है ये 3 बार काउंट हुआ जब आप ए बी सी लिखे, ए के अवयव, बी के अवयव, सी के अवयव जोड़े, तो ये वाला भाग 3 बार जुड़ चुका था, और आपको एक बार भी नहीं चाहिए वो भाग, तो 3 बार घटना चाहिए था वो।
बात सुनिएगा, ये वाला भाग 7वां नंबर वाला भाग जो तीनों का मिक्स है, ये 3 बार जब आप ए बी सी को जोड़ रहे थे तो ये 3 बार आ चुका था। तो जब 3 बार आ चुका था तो ये 3 बार घट जाए, बस 3 बार घटना चाहिए। लेकिन जब आप ए इंटरसेक्शन बी को 2 बार घटाए, इसको 2 बार घटाए, तो इसी के अंदर तो ये है, तो ये 2 बार नहीं घट गया, ये 2 बार घट गया। और जब आप ए बी इंटरसेक्शन सी को भी 2 बार घटाए हैं तो ये वाला भाग इसी के अंदर तो है, 2 बार फिर घट गया। और जब आप ए इंटरसेक्शन सी को घटाए 2 बार तो ये इसके अंदर है, ये 2 बार फिर घट गया। यानी इसको घटाने में वो वाला भाग 6 बार घट चुका है। कितनी बार घट चुका है? 6 बार घट चुका है। और आप कितनी बार घटाना है? 3 बार। तो 3 बार ज़्यादा घट चुका है, तो इसका मतलब 3 बार इसमें आप जोड़ दीजिए। क्या? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये बन गया फार्मूला, यानी आप ए प्लस यानी आप बी प्लस यानी आप सी, और उसके बाद तीनों का इंटरसेक्शन 2-2 बार घटा दीजिए और तीनों का इंटरसेक्शन 3 बार जोड़ दीजिए। एक बार समझ के फार्मूला बनाएंगे, रटेंगे तो रट जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? ऐसे अवयवों की संख्या जो केवल एक समुच्चय में हो। और अगर आपको उत्तर की जांच करना हो तो शुरू के 3 फार्मूले आप जोड़ लीजिए। पहला क्या था? केवल ए वाला था। दूसरा क्या था? केवल बी वाला था। तीसरा क्या था? केवल सी वाला था। तीनों को जोड़ लीजिए तो केवल एक वाले मिल जाएंगे और चेक कर लीजिए कि यही आ जाएगा। आप खुद चेक कर लीजिएगा, यही आ जाएगा तीनों जोड़ने पर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बात समझ में आ रही है ना? तो आप इसको उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। शुरू के 3 जोड़ लीजिएगा, ये आ जाएगा। अब देखिए, ये 7वां फार्मूला हो गया। अब हम बताने जा रहे हैं 8वां फार्मूला। 8वां फार्मूला क्या होगा हमारा? ऐसे अवयवों की संख्या जो केवल 2 समुच्चय में हो, जो केवल 2 समुच्चय में हो, 2 समुच्चय में हो। और 2 समुच्चय वाले कौन कौन है जरा देखिए तो। केवल 2 समुच्चय में, ऐसे अवयवों की संख्या जो केवल 2 समुच्चय में हो। अब 2 समुच्चय में हो सकता है या तो वो ए और बी में हो, या हो सकता है कि बी और सी में हो, या हो सकता है कि ए और सी में हो। तो ए और बी का मतलब 4 नंबर, बी और सी का मतलब 5 नंबर, और ए और सी का मतलब 6 नंबर। तो कौन सा भाग हो जाएगा? भाग हो जाएगा 4, 5, 6। 4, 5, 6। देखिए तो ये 4 नंबर केवल ए और बी वाला है, 5 केवल बी और सी वाला है, और 6 केवल ए और सी वाला है। देखिए इसका फार्मूला क्या बनेगा? इसका फार्मूला क्या बनेगा? हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए, अब देखिए, केवल ए और बी का मतलब, केवल ए और बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला पोर्शन अभी केवल नहीं, ये पूरा, ये वाला पूरा पोर्शन ले लीजिए, और बी इंटरसेक्शन सी का ले लीजिए, और ए इंटरसेक्शन सी का ले लीजिए। आपको 2 चाहिए जो है, तो 2 का मतलब ये है, तो ए और बी, तो ए और बी का मतलब ये ले लीजिए हमने, बी और सी का मतलब ये ले लिया, और ए और सी का मतलब ये ले लिया। लेकिन आपको तो शुद्ध चाहिए, तो शुद्ध का मतलब ये जो पोर्शन 7वां वाला भाग है, ये तो तीनों वाले हैं। ऐसे अवयवों की संख्या जो तीनों समुच्चय में हो, तो इसको आप घटा दीजिए। आपको तो क्या चाहिए आपको? जो केवल 2 समुच्चय में हो, यानी ए और बी में हो तो सी में ना हो, बी और सी में हो तो ए में ना हो, ए और बी में हो तो सी में ना हो, मतलब 2 में हो तो एक तीसरे में ना हो। तो इसका मतलब कि आपको ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए, सिर्फ 4 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए। लेकिन जब आप ए इंटरसेक्शन बी लिख रहे थे तो ये 7वां वाला भाग एक बार काउंट हो गया, और जब आप बी इंटरसेक्शन सी बनाए तो फिर 7वां वाला भाग एक बार काउंट हो गया, और जब ए इंटरसेक्शन सी बनाए तो ये फिर एक बार काउंट हो गया। 3 बार काउंट हो गया। हमें चाहिए एक बार भी नहीं, तो 3 बार इसको घटा दीजिए भैया, ये हो गया। तो ये ऐसे अवयवों की संख्या जो केवल 2 समुच्चय से संबंधित हो। क्लियर सबको? अब देखिए अगला फार्मूला क्या बनेगा हमारा? 8वां के बाद 9वां फार्मूला क्या बनेगा? ऐसे अवयवों की संख्या जो तीनों समुच्चयों से संबंधित हो, जो तीनों समुच्चयों में हो, तीनों समुच्चयों में हो। तो किस भाग की बात हो रही बताइए तो? भाग 7वें की बात हो रही है।
सातवां भाग ऐसा है जो तीनों समुच्चय में है। ऐसे अवयव जो ए में भी हो, बी में भी हो, सी में भी हो, यानी तीनों का कॉमन, और तीनों का कॉमन देखिए यही तो है, ए के अंदर भी ये है, बी के अंदर भी है, सी के अंदर भी है, तो ये कौन सा भाग है? सातवां। और इसका फार्मूला क्या है? एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये निकालना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निकाला जाएगा जो है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? अब देखिए ये 9वां, अब देखिए 10वां फार्मूला क्या है। तो इस नंबर में हम आपको बताएंगे कि ऐसे अवयवों की संख्या जो कम से कम एक समुच्चय से संबंधित हो, अर्थात 10वें नंबर में होगा हमारा 10वां फार्मूला, ऐसे अवयवों की संख्या, ऐसे अवयवों की संख्या जो कम से कम एक समुच्चय से संबंधित हो। और याद करिए हमने बताया था लास्ट टर्न में, कम से कम एक का मतलब होता है टोटल अर्थात यूनियन। तो ऐसे अवयवों की संख्या जो कम से कम एक समुच्चय से हों, तो उसके लिए कम से कम एक का मतलब होता है एक से कम ना हो, वो अधिकतम जितना हो सब हो जाए। तो कम से कम एक का मतलब कि एक या एक से अधिक, तो एक वाले भाग यानी ऐसे अवयव जो एक समुच्चय में हो उसको भी लेना पड़ेगा, और ऐसे अवयव जो दो समुच्चय में है उसको भी लेना पड़ेगा, और ऐसे समुच्चय जो तीनों समुच्चय, ऐसे अवयव जो तीनों समुच्चय में है उसको लेना पड़ेगा, अर्थात सब को लेना पड़ेगा। भाग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवेंथ, जितना ये भाग हमने बताया है सब की बात होगी जो है। और इसी को तो बोलते हैं टोटल अर्थात यूनियन इसको बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी। और इसका फार्मूला क्या होगा? देखिए बनाने जा रहे हैं फार्मूला। तीनों में कुल अवयवों की संख्या कम से कम एक का मतलब होता है टोटल। तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, तीनों को जोड़ें और प्रत्येक भाग को एक ही बार जोड़ना है। जब आप एन ऑफ ए और एन ऑफ बी जोड़ रहे थे, यानी सर्किल ए और सर्किल बी, तो ये ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन दो बार ऐड हो गया, तो आप एक बार घटा दीजिए। और जब आप बी और सी ड्रा किए, सर्कल बी और सर्कल डी ड्रा किए, तो ये इसका इंटरसेक्शन दो बार बन गया। बी के अंदर भी ये है, सी के अंदर भी है, तो एक बार इसको आप घटा दीजिए। और इसी प्रकार जब ए और सी ड्रा कर रहे थे तो ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन फिर दो बार ऐड हो गया, तो एक बार यहाँ से इसको घटा दीजिए आप। और ये जो तीनों का कॉमन था सातवां नंबर वाला भाग, जरा इसके बारे में बात करें हम। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हमने कहा था ना कि इन्हीं सब पे बात करेंगे, तो इन तीनों पे बात हो गई। अब देखिए इस पर हम बात करें तो ये जब हम सर्कल ए ड्रा किए तो एक बार काउंट हुआ ये वाला भाग, जब सर्कल बी बनाए तो ये वाला फिर काउंट हुआ, और सर्कल सी यानी फिर काउंट हुआ। यानी ये जो सातवां भाग है ये तीन बार काउंट हो गया था। कब? जब ए बी सी हमने ड्रा किया तब। और जब हम ए इंटरसेक्शन बी अर्थात ये पोर्शन हटाए थे तो ये एक बार हट गया, और जब बी इंटरसेक्शन सी हटाए तो फिर ये हट गया, और जब सी इंटरसेक्शन हटाए तो फिर ये हट गया। यानी जब इनको एक एक बार हम घटाए तो ये वाला पोर्शन तीनों बार एक एक बार घटा, अर्थात कुल तीन बार ये घट गया। जब ए बी सी को हम तीनों को बना रहे थे, तीनों को जोड़ रहे थे, तो ये तीन बार ऐड हुआ, और जब इनको घटाए तो वो तीन बार घट गया। यानी जितनी बार ऐड हुआ उतनी बार घट गया, मतलब वो नहीं है इस समय। इस समय सातवां भाग इसमें नहीं है, तो एक बार तो उसको जोड़ ही दीजिए। भाई सभी को हमें एक बार लेना है तो उसको भी एक बार लेना पड़ेगा। तो ये बन गया फार्मूला ए यूनियन बी यूनियन सी में अवयवों की संख्या, अर्थात कम से कम एक समुच्चय में अवयवों की संख्या, अर्थात कुल अवयवों की संख्या। ठीक है, अब हमारा 11वां फार्मूला होगा ऐसे अवयवों की संख्या जो कम से कम दो समुच्चयों में, जो कम से कम दो समुच्चय से संबंधित हों। कम से कम दो का मतलब क्या हुआ कि दो में हो और दो से ज़्यादा। तो दो का मतलब कौन है? 4 5 6, अभी से इस पे बात हो चुकी है। 4 5 6 ऐसे अवयव जो
दो समुच्चयों से संबंधित हों। तो दो समुच्चय का मतलब ए और बी से हों, या बी और सी से हों, या सी और ए से हों। तो ये दो वाले हो गए। और तीन वाले कौन है? ये नंबर 7 वाला भाग। तो 4, 5, 6 और ये 7वां भाग। तो इसको हमें निकालना है। तो देखिए ये कैसे निकालेंगे हम। कम से कम 2 का मतलब होता है कि 2 से कम ना हो, 2 या 2 से ज़्यादा। तो ये हो गए 2 वाले और ये हो गया 2 से ज़्यादा, 3 वाले हो गए जो है। ठीक है, तो क्या फार्मूला बनेगा देखिए। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी में अवयव देख लें, बी इंटरसेक्शन सी में अवयव देख लें और सी इंटरसेक्शन ए में अवयव देख लें। तीनों को जोड़ दें। और जब तीनों को जोड़ रहे हैं हम, तो उस समय ये वाला पोर्शन 3 बार ऐड हो गया। भाई ये वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी में भी है, ये वाला पोर्शन बी इंटरसेक्शन सी में भी है और ये वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन सी में भी है। तो 3 बार ऐड हो गया और आपको तो वो एक ही बार चाहिए। तो 3 बार क्यों ऐड कर रहे हैं? तो 2 बार इसको घटा दीजिए, 2 बार इस पोर्शन को घटा दीजिए। तो ये सब एक एक बार हो गए जो है। एक बार ये आ गया, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये। तो ये बन गया फार्मूला किसके? कम से कम दो समुच्चयों से संबंधित होने वाले अवयवों की संख्या से हो गया। ठीक है, अगला फार्मूला हमारा होगा अधिक से अधिक 2। भाई कम से कम 1 हो गया, कम से कम 2 हो गया और कम से कम 3 का मतलब नहीं है। 3 का मतलब कि वही 3 टोटल इंटरसेक्शन वाला हो जाएगा। कम से कम 3 का मतलब यहाँ पे कम से कम 3 का मतलब कि 3 या 3 से अधिक। तो यहाँ पे अधिक ही नहीं है। तो अगला फार्मूला हमारा हो जाएगा 12 नंबर फार्मूला हो जाएगा ऐसे अवयवों की संख्या जो अधिक से अधिक, अब यहाँ पे ऐड कर दें हम, अधिक से अधिक का मतलब ये होता है कि वो या तो उससे कम। तो अधिक से अधिक 1 का तो कोई मतलब नहीं। अधिक से अधिक 1 का मतलब 1 और 1 से कम, तो 1 से कम यहाँ पे तो कोई समुच्चय है ही नहीं है। तो अधिक से अधिक 1 बोले या 1 बोले, बात वही है। तो अधिक से अधिक 2 पर बात करेंगे हम। ऐसे अवयवों की संख्या जो अधिक से अधिक 2 समुच्चय से संबंधित हो। तो अधिक से अधिक 2 का मतलब क्या हुआ? अधिक से अधिक 2 का मतलब ये हुआ कि 2 समुच्चय से संबंधित होने वाले या 1 से। तो 2 वाले कौन है? ज़रा देखिए, 2 वाले 4, 5, 6 हैं और 1 वाले कौन है? 1, 2, 3 है। 1, 2, 3 और ये आप कौन कौन हो गए? 4, 5, 6, यानी 7वां हट जाएगा। बात समझ रहे हैं ना मेरी बात? क्या कह रहे हैं हम? अधिक से अधिक 2 का मतलब कि ऐसे अवयव जो 2 समुच्चय से संबंधित हो और उससे अधिक ना हो। तो उससे कम क्या होगा? 1 समुच्चय वाले, यानी 1 समुच्चय और 2 समुच्चय वाले। तो 1 समुच्चय वाले कौन थे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और 2 वाले कौन है? फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। और इससे पहले जिस नंबर में हम 1 समुच्चय वाले अवयवों की संख्या निकाले थे और 2 समुच्चय वाले निकाले थे, उनको आप जोड़ लीजिएगा तो फार्मूला बन जाएगा। जो हम निकालेंगे वही आएगा। देखिए हम क्या बताने जा रहे हैं। क्या होगा कि हम क्या करें कि तीनों को पहले जोड़ें। अब जब हम n ऑफ a जोड़े n ऑफ b, तो ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन 2 बार आ गया। तो एक बार इसको आप घटा दीजिए। इसी तरह b इंटरसेक्शन c वाला घटा दीजिए एक बार, और इसी तरह a इंटरसेक्शन b घटा दीजिए। ठीक है, आपको ये वाला भाग चाहिए नहीं। अब ज़रा देखिए, तो जब आप a और b को ले रहे थे तो ये वाला भाग 2 बार आया, एक बार हमने घटा दिया। भाई 2 बार तो चाहिए नहीं। और जब b और c आप बना रहे थे तो ये वाला पोर्शन फिर 2 बार आया, हमने एक बार घटा दिया। जब a और c बना रहे थे तो फिर ये वाला इंटरसेक्शन वाला पोर्शन a इंटरसेक्शन c 2 बार आया, एक बार घटा दिया हमने। एक बार हमको चाहिए, ज़्यादा चाहिए नहीं हमको। अब देखिए, जब आप a b c बना रहे थे तो ये 7वां भाग तीनों का इंटरसेक्शन ये 3 बार आया। 3 बार आया कि नहीं आया? तो 3 बार ये इसमें जुड़ा है इसके अंदर। और जब ये इंटरसेक्शन पोर्शन a इंटरसेक्शन b आप घटाए तो ये एक बार घट गया। जब b इंटरसेक्शन c घटाया तो फिर एक बार घट गया। c इंटरसेक्शन a घटाया तो फिर एक बार घट गया, यानी 3 बार ये घट भी चुका है। तो 3 बार जुड़ा, 3 बार घटा, यानी बैलेंस है। और उसको हमें चाहिए ही नहीं। अब हम उसको एक बार भी नहीं चाहते।
तो अच्छी बात है, 3 बार जुड़ा 3 बार घट गया, तो इसका मतलब एक बार भी नहीं है। तो यही बन गया फार्मूला आपका, क्या, ऐसे अवयवों की संख्या जो अधिक से अधिक 2 समुच्चय से संबंधित हों। आपको प्रश्न में n ऑफ a भी दिया रहेगा, n ऑफ b भी, n ऑफ c भी, इंटरसेक्शन भी दिया होगा। और अगर आपको उत्तर की जांच करना है तो इससे पहले जिस फार्मूले में एक समुच्चय में अवयवों की संख्या निकाले थे, अब वो जो भी नंबर हो देख लीजिएगा, और 2 समुच्चय में अवयवों की संख्या, उन दोनों को आप जोड़ लीजिएगा तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है। और अब 13 नंबर बताएं हम, 12 के बाद 13 ये है कि ऐसे अवयवों की संख्या जो अधिक से अधिक तीनों समुच्चयों में हों। और तीनों समुच्चय का मतलब वही, अधिक से अधिक 3 का मतलब क्या है, अधिक से अधिक 3, और 3 में फ़र्क होता है। अगर हम आपसे ये पूछे कि ऐसे कितने अवयव हो जो तीनों समुच्चय में हों, तो तीनों का मतलब ये 7वां भाग, तीनों का कॉमन, इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। लेकिन अगर बोल रहे हैं कि अधिक से अधिक तीनों में हो, तो अधिक से अधिक तीनों का मतलब होता है कि 3 से अधिक ना हो, उससे कम वाले भी संभव हैं। तो कम वाले में 2 समुच्चय वाले भी हैं और 1 समुच्चय वाले भी हैं। इसका मतलब ये तो टोटल हो गया, 1 समुच्चय वाले 1 2 3 हैं, और 2 समुच्चय वाले 4 5 6 हैं, और तीनों वाले कौन हैं, 7। तो इसका मतलब ये तो यूनियन वाली बात हो गई। और इसको तो हम ऑलरेडी किसी नंबर में बता चुके हैं, शायद 10वां नंबर में इसको बता चुके हैं। ठीक है। तो ये आपका हो गया। चाहे आपसे ये बोले, एक बात समझ लीजिए, 10वां फार्मूला हमारा क्या था कि कम से कम एक समुच्चय से संबंधित अवयवों की संख्या, और ये है अधिक से अधिक 3 समुच्चय से संबंधित अवयवों की संख्या। ये दोनों बातें सेम हैं। आप लॉजिकली इसको समझ लीजिए। अगर 3 समुच्चय मैक्सिमम हैं तो कम से कम 1 का मतलब ये हुआ कि 1 से कम ना हो, मैक्सिमम 3 तक हो सकता है। तो क्या पॉसिबिलिटी हुई, 1 समुच्चय वाले, 2 समुच्चय वाले, 3 समुच्चय वाले, 1 2 3 तीनों वाले हो गए। और अधिक से अधिक 3 का मतलब क्या होता है कि 3 से अधिक ना हो, भले कम हो जाए। तो 3 से कम क्या होता है, 3 से कम 2 होता है, 2 से कम 1 होता है। यानी 1 वाले भी हो गए, 2 वाले भी हो गए, 3 वाले हो गए। तो 1 समुच्चय वाले, 2 समुच्चय वाले, 3 समुच्चय वाले यहाँ भी हैं, ये 1 समुच्चय वाले हैं, ये 2 समुच्चय वाले हैं, ये तीनों वाले हैं। और यही चीज़ तो कम से कम 1 में भी था। तो कन्फ्यूज न होइएगा भैया, एक कम से कम 1 समुच्चय में होना बोले या अधिक से अधिक 3 समुच्चय में होना बोले, दोनों का मतलब होता है कि यूनियन A यूनियन B यूनियन C में अवयवों की संख्या। और इसका फार्मूला हमने 10 नंबर में लिखवा दिया था, वही आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। और लास्ट फार्मूला हमारा है 14 नंबर। 14 नंबर ये है कि ऐसे अवयवों की संख्या जो किसी भी समुच्चय में ना हो, अर्थात ना वो A में हो, ना वो B में हो, ना वो C में हो। ऐसे अवयवों की संख्या जो किसी भी समुच्चय में ना हो, अर्थात ना A, ना B और ना C में, यानी किसी में ना हो। तो फिर कहाँ होगा, कहाँ होगा फिर, इसके बाहर, अर्थात ये 8वें भाग में। तो किस भाग की बात हो जाएगी, भाग 8 की बात हो जाएगी। और इसको कैसे निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट, यानी पूरे आयत के अंदर जितने एलिमेंट हैं उसमें से क्या घटा दें हम, A यूनियन B यूनियन C के अवयवों की संख्या। यानी इसको हम घटा दें तो मिल जाएगा कि ऐसे अवयव जो ना तो समुच्चय A में है, ना B में है, ना C में है। और इसी को क्या बोलते हैं ज़रा बताइए, तो इसी को क्या बोलते हैं, A यूनियन B यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। इसी को बोलते हैं A यूनियन B यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। और इसका फार्मूला क्या है, पूरे यूनिवर्सल सेट के अवयवों से आप A यूनियन B यूनियन C के अवयवों को घटा दीजिए। तो ये हमने आपको कुल 14 फार्मूले बताए। वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक फार्मूले को आप ढंग से समझ के याद करिएगा। ऐसा नहीं कि कोई किसी के सेम है, सबका अपना विशेष महत्व है। शुरू के 3 में क्या थे कि ऐसे अवयवों की संख्या जो केवल एक समुच्चय में हो। पहला वाला केवल A में था, दूसरा वाला केवल B में, तीसरा वाला केवल C में, अर्थात ये फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात हुई थी। फिर 4 5 6 था कि केवल 2 समुच्चय से, केवल 2 का मतलब कि A और B में हो तो C में ना हो, B और C में हो तो A में ना हो, C और A में हो तो B में ना हो।
3 उससे बन गए थे। फिर उसके बाद था कि केवल एक समुच्चय से, और केवल एक समुच्चय के मतलब वही शुरू के तीनों ऐड कर दीजिए आप। फिर था केवल 2 समुच्चय से, और केवल 2 समुच्चय के मतलब 4, 5, 6 आप ऐड कर दीजिए। और फिर था तीनों समुच्चय अर्थात इंटरसेक्शन था, ठीक है। और फिर 10वां नंबर था आपका 10वां नंबर था कम से कम एक समुच्चय, और कम से कम एक का मतलब होता है टोटल, और कम से कम एक का मतलब ये है कि एक समुच्चय वाले, 2 समुच्चय वाले और 3 समुच्चय वाले। अर्थात अगर आपको उत्तर की जांच करना है तो 7, 8, 9 तीनों को जोड़ लीजिएगा तो 10वां नंबर वाला फार्मूला मिल जाएगा। और फिर 11वां क्या था, कम से कम 2 समुच्चय, और कम से कम 2 का मतलब होता है कि 2 से कम ना हो, ज़्यादा भले हो जाए, तो कम से कम 2 का मतलब कि 2 और 3 वाले, 2 और 3 वाले। तो 2 और 3 वाले कौन थे, 8 नंबर और 9 नंबर, उनको आप जोड़ लीजिए तो वो वाला फार्मूला बन जाएगा आपको। और फिर था अधिक से अधिक 2, अधिक से अधिक 2 का मतलब कि 2 से अधिक ना हो, भले कम हो जाए, तो कम का मतलब 1, अर्थात 1 वाले और 2 वाले, अर्थात 7 नंबर और 8 नंबर वाले फार्मूले होंगे जो है। तो इस तरह से आप इस उत्तर की जांच कर सकते हैं और एक एक फार्मूले को ढंग से समझ के याद कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगली क्लास में हम इस पर आपको न्यूमेरिकल सवाल बताएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।